आप हमारी चलिए, अल्लाह नहीं थोड़ा सा इसका हो गया भाई, वो बाहर ये कहा जा सकता है कि इट्स एंड ऑफ एन एरा। ज़करिया, चाहे डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया हो, मैडम फ़ातिमा ज़करिया हो, इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है और ख़ास तौर से एजुकेशन के फील्ड के ऊपर, मैं समझता हूँ कि उनके मुकाबले में शायद ही कोई होगा जिन्होंने औरंगाबाद और मराठवाड़ा जैसे पिछड़े इलाके को चुना, यहाँ पर लोग बच्चों के अंदर तालीम फैलाने का जो काम किया, जो इदारे यहाँ पर शुरू किए गए और जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होके गए हैं, ज़्यादातर ये वो स्टूडेंट्स थे जो शायद अगर मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के कॉलेजेस अगर नहीं होते तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो तालीम हासिल कर पाते थे। आज अगर इतने सारे खुसूसन गरीब तबके के बच्चों ने अगर तालीम हासिल की है तो उसकी वजह यही थी कि डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया और मैडम फ़ातिमा ज़करिया ने ये देखा कि औरंगाबाद कैसा पिछड़ा है और यहाँ पर भी तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए गए थे, उन्हीं की बदौलत आज हमारे बच्चे आज पूरी दुनिया के अंदर हमको देखने को मिलते हैं जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हैं। उनकी डेथ एक बहुत बड़ा वैक्यूम है और मैं समझता हूँ उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मरना सबको है। अब ये हमारी और आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है कि जिन मेहनतों से इस इदारे को खड़ा किया गया था, ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर ये इदारा खड़ा हो गया था। इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स को खड़े करने के लिए ज़करिया फैमिली का जो योगदान था, जो कंट्रीब्यूशन था, जो मेहनतें थी, अब ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। जो लोग यहाँ से पास आउट हो गए हैं, जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो स्टाफ है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये सभी लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इस इदारे को और आगे बढ़ाए। और मैं समझता हूँ कि उनके लिए सही एक खिराज अक़ीदत यही होगा कि मैडम ज़करिया के जाने के बाद यहाँ पर हम और किस तरह से तालीम को बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे कॉलेजेस खोल सकते हैं, क्या हम मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट को एक यूनिवर्सिटी के अंदर तब्दील कर सकते हैं। ये एक मिशन लेकर अगर हम सब लोग चले तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा हम अपने तौर से खिराज अक़ीदत उनको पेश कर सकते हैं। मैं उनकी पूरी फैमिली को ऐसे मौके के ऊपर, उनके कॉलेज में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले जितने भी स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सभी से यही दरख्वास्त करूँगा कि अब ये हम सब का मिशन रहेगा कि इंशाल्लाह इस इंस्टीट्यूट्स को, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने तौर के ऊपर जो जो योगदान रहेगा वो हम सब करेंगे। आज मैडम ज़करिया की तदफीन से एक अहद का खात्मा हुआ है। वो अहद जो पिछले 60 से 65 साल से ज़्यादा औरंगाबाद में उसका फ़ायदा उठाया है। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब और मैडम ज़करिया दोनों के जो एहसानात इस शहर पर है, इस इलाके पर है, इससे तो हर कोई वाकिफ़ है। 1960-61 से लेकर आज 2021 तक इतने जो है तो डिकेट्स ये हस्बैंड एंड वाइफ ने इस इलाके की खिदमत की है। डॉक्टर साहब के काम से तो सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के विसाल के बाद 2005 के बाद मैडम ने जो कमान संभाली और उन्होंने
वो तमाम ख्वाहिशात जो डॉक्टर साहब की थी वो इस तालीमी इदारों को मजबूती देकर जो है वो पूरा किया। अपना वादा शौहर के साथ पूरा किया कि उन्होंने इस इदारे को दुनिया के नक्शे पर पहुंचा दिया। यहाँ पर तमाम इंस्टीट्यूशंस ए ग्रेड है और यहाँ बेशुमार तलबा व तालिबात में जो है तो क्वालिटी एजुकेशन और एफोर्डेबल दुआ करता हूँ कि इस इदारे को यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो सब दिन रात मेहनत करके अपनी काविशों से इसको मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाए। और मैं समझता हूँ यही मैडम को और डॉक्टर साहब को सही खिराज खिदमत हो। जान जिस नाम से मैं उनको जानता था, बचपन से जो कहता था खाला जान बेगम फातिमा रफ़ीक ज़करिया अब नहीं। मैं जितनी मेरी माँ ने मेरी तरबियत की उतना ही उन्होंने मुझे सहा। आज मैं ज़करिया ख़ानदान और अल-तालिब ख़ानदान और ख़ुसूसन मंसूर, तस्नीम, अरशद, फ़रीद, आरिफ और आसिफ ज़करिया और अपनी तरफ से जो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट के मेंबर्स, स्टाफ, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स और औरंगाबाद की आवाम जो पिछले 40-50 साल से, बल्कि मुझे याद है कि 1961-62 में डॉक्टर साहब और खाला जान यहाँ तशरीफ़ लाए और इस शहर के लोगों की मोहब्बत ने उनको इस तरह लपेट लिया कि आहिस्ता आहिस्ता वो बम्बई भूल गए। बम्बई को छोड़ के उन्होंने पूरी तरह से औरंगाबाद को अपना लिया। ये सिर्फ़ आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत की कशिश थी जो उनको यहाँ ले आई और यहाँ वो बस गए। तो मैं आपका, आप सब का और सारी आवाम का, औरंगाबाद की, आसपास की, जिन्होंने उनको इतनी मोहब्बत दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत अपने दोनों ख़ानदान, मेरे भाई और बहनों सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको सबको जज़ाए खैर दे। और आपसे एक दरख्वास्त कि जब भी आपको वक्त मिले, जब भी याद आ जाए, तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। ये एक सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है जो आप उनके लिए पेश कर सकते हैं। बहुत कम वक्त लगता है, लेकिन दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। पर तो नहीं, लेकिन ताकत परवाज़ रखती है। तो दुआ कीजिए, मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। एक इससे हट के अगर आप इजाज़त दे तो कहूँ, मौत ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है। एक हकीकत है कि मौत लाजिम है। कल कुछ हो ना हो, लेकिन मौत ज़रूरी है। इट इज़ दी ओनली सर्टेनिटी इन लाइफ। लेकिन हम लोग इसके लिए तैयार नहीं रहते हैं। वी आर इल प्रिपेयर्ड फॉर इट। और तो छोटा मुँह बड़ी बात नहीं, लेकिन भाइयों, मौत का ख्याल रखिए, अपने आमाल को दुरुस्त करिए। मुकम्मिल ईमान आमाल के साथ ही जुड़ते हैं। ईमान दुरुस्त हो, आमाल दुरुस्त हो, तो इंशाअल्लाह फिर इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी कदम चूमेगी। अल्लाह हम सबको हिदायत दे।
آپ سے سوال کرنے کی ہماری اصل میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی سوشل اسٹڈیز کے طالب علم ہیں جن میں اپنے آپ کو بھی شمار کرتا ہوں، ہم لوگ یہ چیز ہمیشہ سے محسوس کرتے ہیں کہ ملت میں ادارہ سازی کی جو ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے، اور اگر ہمارے یہاں عمدہ اور اعلیٰ قسم کے ادارے نہیں ہوں گے تو یہ قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اس چیز کو جو ہے ڈاکٹر رفیق زکریا اور بیگم فاطمہ زکریا نے جو ہے اور پہلے محسوس کر لیا تھا، اور انہوں نے اورنگ آباد کو جو ہے منتخب کیا اور یہاں پر ایک اتنا شاندار تعلیمی کیمپس قائم کیا ہے کہ اس کی مثال پورے مہاراشٹر میں نہیں کی۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں مہاراشٹر کی سیاست میں کہ بہت تھوڑے تھوڑے کام کر کے بھی جو لوگ جو ہے اپنے آپ کو شکشن سمراٹ کہلواتے ہیں، لیکن یہاں اتنا عظیم الشان کام ہونے کے باوجود بھی جس خلوص اور جس نیک نیتی کے ساتھ جو ہے عوام کی اور قوم کی خدمت کی گئی، اس کی مثال جو ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ تعلیم سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے کوئی تحفہ کوئی نہیں دیتا، اور جس بڑے پیمانے پر یہاں پر طلباء زیور تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، اور جس بڑے پیمانے پر یہاں پر جو ہے امپلائمنٹ کی اپارچونیٹیز کریٹ کی گئی ہیں، یہ اپنی نظیر آپ ہے، اور ہم لوگوں کے لیے اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کے کیمپسز جو ہیں وہ پورے مہاراشٹر میں ہر ضلع میں ہر صدر مقام پر جو ہے قائم کریں، لیکن یہ ورثہ جو ہے، یہ استطاعت جو ہے، یہ صرف ڈاکٹر رفیق زکریا اور محترمہ فاطمہ زکریا صاحبہ جیسے لوگوں کے ہی نصیب میں آتی ہے کہ وہ ایسے ادارے قائم کریں، کیونکہ ان کے بعد میں نے دیکھا ہے بمبئی میں مہاراشٹر کالج کو قائم ہو کے 60 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد بمبئی میں کوئی نیا کالج جو ہے آج تک قائم نہیں ہو سکتا۔ تو ہم لوگ پولیس والے کے بار بار فون آ رہے ہیں کہ بھائی ڈسپرس ہو جاؤ بول کے جہاں وہاں چلے جاؤ، بہت نزدیک نزدیک کھڑے ہیں بول کے فون آ رہا ہے پولیس والے۔ جب تک ہم اپنی اس کمی کو دور نہیں کریں گے اس وقت تک یہ قوم جو ہے ترقی کی جانب گامزن نہیں ہو سکے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان مرحومین کے لیے سب سے بہترین خراج عقیدت جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم پوری قوم کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں اور اس کے مستقبل روشن مستقبل کے جو ہے ضامن بنیں۔ شکریہ۔